प्रणाम बंधुओं। प्रकृति ने लाखों सालों से हम लोगों को बहुत सारे वरदान कह ले या उपकार कह ले, सभी को समान रूप से उपयोग करने का अवसर देती है। आज हम एक ऐसे फूल की जानकारी साझा करेंगे जो हर किसी को प्रिय है, सभी की पहली पसंद है, जो कहावतों में फूलों का राजा और कई देशों में फूलों की रानी के नाम से विख्यात है। हमारे प्यारे चैनल माय इंडियन मोनकू पर आप सभी का स्वागत है। कमेंट करके आप अपने विचार जरूर बताएं, जिससे हम और इंटरेस्टिंग वीडियो बना सके। वीडियो के अंत तक हमारा साथ जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को गुलाब के 30 लाख साल पुराने अवशेष मिल चुके हैं। ये मानव सभ्यता से भी बहुत पहले से गुलाब का अस्तित्व होने की पुष्टि करते हैं। गुलाब को प्रेम के प्रतीक के तौर पर माना गया है। गुलाब के जन्म की कई कहानियां हैं। हर देश और जाति के लोग इसके आकर्षण में बंधे हैं। गुलाब की जन्मभूमि बनने को लेकर सबका अपना अपना दावा है। यूनान, रोम, बेबीलोनिया और चीन आदि तमाम प्राचीन सभ्यताओं का गुलाब पर दावा है। पारसियों का कहना है कि पहला गुलाब गुलिस्तान के खूबसूरत प्रदेश में ही उगाया गया था। अरब के लोगों का दावा है कि जहां जहां पैगंबर के पसीने की बूंदें गिरी, वहां वहां गुलाब के फूल खिलते गए। ईसाई धर्म के अनुसार गुलाब पहले ईव के बगीचे में उगा था, जिसमें कांटे बाद में आए थे। रोम और यूनान में गुलाब को धार्मिक, चिकित्सकीय और मिथकीय महत्व भी मिला, तो कवि सैफो ने गुलाब को फूलों की रानी बताया। रविंद्रनाथ टैगोर गुलाब को जिंदगी के लिए इस कदर जरूरी मानते थे कि उन्होंने कहा था, अगर तुम्हारे पास 2 रोटी है तो उनमें से एक को बेचकर गुलाब ले आओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने पहनावे में इस तरह शामिल कर लिया कि गुलाब को और उन्हें अलग कर देखा ही नहीं जा सकता। गुलाब की दीवानगी के किस्से हजारों हैं। अमेरिका पिछले कई साल से जून माह को रोज मंथ के रूप में मना रहा है। महारानी क्लियोपेट्रा के महल के आंगन गुलाब की नाजुक पंखुड़ियों के कालीन से ढके रहते थे। वहीं कन्फ्यूशियस की लाइब्रेरी में 600 से ज्यादा किताबें सिर्फ गुलाबों की देखभाल की जानकारी से संबंधित थी। एक ऐसा पुष्प जो अपनी सुंदरता और सुगंध से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जब भी हमें किसी खास अवसर पर किसी को उपहार देना होता है, हम आमतौर पर गुलाब की पुष्पमाला ही चुनते हैं। गुलाब के फूल की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, जिसमें हर एक का अपना अद्वितीय रंग और खासियत होती है। लाल गुलाब प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जबकि सफेद गुलाब शांति और मासूमियत का प्रतीक है। गुलाब का पौधा अपनी सुंदर पत्तियों और कांटों के लिए भी जाना जाता है। कांटे इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आइए हम गुलाब के अद्वितीय संसार में घुसते हैं और इसकी अनगिनत खासियतों को जानते हैं। भारत में भी गुलाब बहुत पसंद की जाती है। यहाँ गुलाब को भगवान और देवी देवताओं की पूजा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा गुलाब का अर्क और गुलाबी पानी भी भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखते हैं। संगीत, कविता और कला में भी गुलाब का उल्लेख किया गया है, जो इसकी महत्वपूर्णता और प्रेरणा को दिखाता है। इस तरह गुलाब का इतिहास हमें ये दिखाता है कि यह फूल कितना खास है और हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में कैसे बदलाव लाता है। जीवाश्मों के मुताबिक गुलाब 35 मिलियन साल पुराना है। गुलाब की बागवानी की शुरुआत करीब 5000 साल पहले चीन में हुई थी। गुलाब की करीब 150 प्रजातियां उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं। गुलाब की ज्यादातर प्रजातियां एशिया में पाई जाती हैं। गुलाब के फूलों का रंग सफेद से लेकर गहरे लाल और मैरून तक होता है। गुलाब कोमलता और सुंदरता का प्रतीक है। गुलाब के फूलों का इस्तेमाल गुलदस्ते और उपहारों के तौर पर किया जाता है। गुलाब के फूल को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को बहुत पसंद माना जाता है। गुलाब के फूल से जुड़ी एक कहानी के मुताबिक गुलाब गोपनीयता, मौन और प्रेम का प्रतीक है। राजा दलेल सिंह की बहू के हाथों लगाया गुलाब का पौधा आज भी पनपता है और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। गुलाब, जो कि एक बहुवर्षीय झाड़ीदार कंटीला पुष्पीय पौधा है, भारत में प्राचीन काल से ही लगाया जा रहा है। इसकी 100 से अधिक जातियां हैं, जिनमें से अधिकांश एशियाई मूल की हैं। कुछ जातियों के मूल प्रदेश यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका भी है। भारत सरकार ने 12 फरवरी को गुलाब दिवस घोषित किया है। गुलाब का फूल कोमलता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, इसी से लोग छोटे बच्चों की उपमा गुलाब के फूल से देते हैं। भारतवर्ष में गुलाब की खेती एक लंबे अरसे से होती रही है, लेकिन आर्थिक रूप से लाभदायक एक व्यवसाय के रूप में पुष्पों का उत्पादन पिछले कुछ सालों से ही प्रारंभ हुआ है। गुलाब के फूलों का उपयोग गुलदस्ते और उपहारों के स्वरूप देने में इनका उपयोग काफी बड़ा है। इतिहास में वर्णन मिलता है कि असीरिया की शाहजादी पीले गुलाब से प्रेम करती थी और मुगल बेगम नूरजहां को लाल गुलाब अधिक प्रिय था। मुगलानी जेबुन्निसा अपनी फारसी शायरी में कहती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि मेरे सौंदर्य को देखकर गुलाब के रंग फीके पड़ जाते हैं। रजवाड़े गुलाब के बागीचे लगवाते थे।
सीरिया के बादशाह गुलाबों का बाग स्थापित करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू गुलाब के प्रतीक माने जाते हैं। यूरोप के दो देशों का राष्ट्रीय पुष्प सफेद गुलाब और दूसरे देश का राष्ट्रीय पुष्प लाल गुलाब थे। दोनों देशों के बीच गुलाब युद्ध छिड़ गया था। इसके बावजूद यूरोप के कुछ देशों ने गुलाब को अपना राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। गुलाब के इत्र का आविष्कार नूरजहां ने किया था। पौधों की बनावट, ऊंचाई और फूलों के आकार आदि के आधार पर इन्हें हाइब्रिड, फ्लोरीबंदा, मिनिएचर, पॉलियंथा और लता गुलाब जैसे 5 वर्गों में बांटा गया है। फूल के हाट में गुलाब के गजरे खूब बिकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों और शक्कर से गुलकंद बनाया जाता है। गुलाब जल और गुलाब इत्र के कुटीर उद्योग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज, जौनपुर आदि में गुलाब के उत्पाद की उद्योगशाला चलती है। दक्षिण भारत में गुलाब के उत्पाद के उद्योग चलते हैं। दक्षिण भारत में गुलाब फूलों का खूब व्यापार होता है। मंदिरों, मंडपों, समारोहों, पूजा स्थलों आदि स्थानों में गुलाब फूलों की भारी खपत होती है। यह आर्थिक लाभ का साधन भी है। गुलाब प्रायः सर्वत्र 19 से लेकर 70 अक्षांश तक भूगोल के उत्तरार्ध में होता है। भारतवर्ष में ये पौधा बहुत दिनों से लगाया जाता है और कई स्थानों में जंगली भी पाया जाता है। कश्मीर और भूटान में पीले फूल के जंगली गुलाब बहुत मिलते हैं। वन्य अवस्था में गुलाब में 4-5 छितराई हुई पंखुड़ियों की एक हरी पंक्ति होती है, पर बगीचों में सेवा और यत्नपूर्वक लगाए जाने से पंखुड़ियों की संख्या में वृद्धि होती है, पर केसरों की संख्या घट जाती है। कलम, पैबंद आदि के दबारा सैकड़ों प्रकार के फूल वाले गुलाब भिन्न भिन्न जातियों के मेल से उत्पन्न किए जाते हैं। गुलाब की कलम ही लगाई जाती है। इसके फूल कई रंगों के होते हैं, लाल, पीले, सफेद इत्यादि। सफेद फूल के गुलाब को सेवती कहते हैं। कहीं कहीं हरे और काले रंग के भी फूल होते हैं। लता की तरह चढ़ने वाले गुलाब के झाड़ भी होते हैं जो बगीचों में टाटियों पर चढ़ाए जाते हैं। ऋतु के अनुसार गुलाब के 2 भेद भारतवर्ष में माने जाने हैं, सदागुलाब और चैती। सदागुलाब प्रत्येक ऋतु में फूलता और चैती गुलाब केवल बसंत ऋतु में। चैती गुलाब में विशेष सुगंध होती है और इत्र और दवा के काम में ली जाती है। भारतवर्ष में जो चैती गुलाब होते हैं वे प्रायः बसरा या दमिश्क जाति के हैं। ऐसे गुलाब की खेती गाजीपुर में इत्र और गुलाब जल के लिए बहुत होती है। 1 बीघे में प्रायः 1000 पौधे आते हैं जो चैत में फूलते हैं। सुबह तड़के ही उनके फूल तोड़ लिए जाते हैं और गुलाब जल बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुलाब का इत्र नूरजहां ने 1612 ईस्वी में अपने विवाह के अवसर पर निकाला था। भारतवर्ष में गुलाब जंगली रूप में उगता है, पर बगीचों में ये कितने दिनों से लगाया जाता है इसका ठीक पता नहीं लगता। कुछ लोग शतपत्री, पाटली आदि शब्दों को गुलाब का पर्याय मानते हैं। रशीउद्दीन नामक एक मुसलमान लेखक ने लिखा है कि 14वीं शताब्दी में गुजरात में 70 प्रकार के गुलाब लगाए जाते थे। बाबर ने भी गुलाब लगाने की बात लिखी है। जहांगीर ने तो लिखा है कि हिंदुस्तान में सब प्रकार के गुलाब होते हैं। भारतीय साहित्य में गुलाब के अनेक संस्कृत पर्याय हैं। अपनी रंगीन पंखुड़ियों के कारण गुलाब पाटल है, सदैव तरुण होने के कारण तरुणी, शतपत्रों के घिरे होने पर शतपत्री, कानों की आकृति से कार्णिका, सुंदर केशर से युक्त होने चारुकेशर, लालिमा रंग के कारण लाक्षा और गंध पूर्ण होने से गंधाढ्य कहलाता है। फारसी में गुलाब कहा जाता है और अंग्रेजी में रोज, बंगला में गोलब, तमिल में इराशा और तेलुगु में गुलाबी है। अरबी में गुलाब वर्दे अहमर है। सभी भाषाओं में ये लावण्य और रसात्मक है। शिव पुराण में गुलाब को देव पुष्प कहा गया है। ये रंग बिरंगे नाम गुलाब के विविध गुणों के कारण प्रचलन में हैं। गुलाब ने अपनी गंध और रंग से विश्व काव्य को अपना माधुर्य और सौंदर्य प्रदान किया है। रोम के प्राचीन कवि वर्जिल ने अपनी कविता में वसंत में खिलने वाले सीरिया देश के गुलाब की चर्चा की है। अंग्रेजी साहित्य के कवि टॉमस हुड ने गुलाब को समय के प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि मैथ्यू आर्नाल्ड ने गुलाब को प्रकृति का अनोखा वरदान कहा है। टेनिसन ने अपनी कविता में नारी को गुलाब से उपमित किया है। हिंदी के श्रृंगारी कवि ने गुलाब को रसिक पुष्प के रूप में चित्रित किया है। कवि देव ने अपनी कविता में बालक बसंत का स्वागत गुलाब द्वारा किए जाने का चित्रण किया है। कवि श्री निराला ने गुलाब को पूंजीवादी और शोषक के रूप में अंकित किया है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने इसे संस्कृति का प्रतीक कहा है। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए आप सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा हमेशा साथ बना रहे तो माय इंडियन मोन्टो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए प्रणाम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।